हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केसिंग स्टडी ग्रुप। और मैं कमलेश सिंह आपको बहुपद के अंतिम टॉपिक की ओर आपको आज हम लेके चल रहे हैं कि बहुपद में अगर दो घात से अधिक घात हो, तीन घात हो, चार घात हो, तो उससे मूलों को कैसे ज्ञात करेंगे। उसके उल्टा यदि आपके पास मूल हैं तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, या बहुत सारे मूलों में से कोई कुछ मूल दिए हों तो बाकी मूल कैसे निकालेंगे, या एनी वन ऑफ द क्वेश्चन जो उसमें प्रश्न में दिया हो। जैसे एक प्रश्न हम यहाँ पे दिए हैं कि यदि अल्फा बीटा और गामा बहुपद है 2x³ + x² + 3x प्लस 3x या -13x। तो एक सेकेंड +3x है या -13x या +3x नहीं है, -13x +16 के मूल हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सीधा सरल और छोटा सा प्रश्न है। आप पहले के वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पे आपको तीन घात के समीकरणों का मूलों का गुणांकों के साथ संबंध वाला रिलेशन बताया गया था कि पहली बार में हम लोग मूलों का केवल योग निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका मान सीधे सीधे -b/a होता है। फिर दो मूलों का गुणनफल निकालते हैं हम लोग, और फिर दो मूलों का गुणनफल जो है +c/a होता है, और तीनों मूलों का गुणनफल निकालते हैं हम लोग। तीनों मूलों का गुणनफल हो जाता है -d/a। तो इस समीकरण का ax² + bx + c ax³ + bx² + cx + d से तुलना करेंगे तो यहाँ पे a का मान 2 है, b का मान 1 है, c का मान 13 है और d का मान 16 है। तो प्रश्न में पूछ रहे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान हो जाएगा -16/2 यानी कि -8। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको इसकी जानकारी चाहिए। इस प्रश्न का सीधा उत्तर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है, और ये भी एक क्वेश्चन है। इस प्रश्न में लिखा गया है कि x³ - 4x² - 7x + 10 के दो मूल 1 और ऋण 2 हो तो तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बात कुछ और थी। यहाँ पे तीनों मूल अलग अलग नहीं निकालना था, उनका गुणनफल निकालना था, जो कि सीधे फार्मूला बेस रिलेशन से मिल गया। लेकिन यहाँ पर जो है आपको तीसरा मूल भी निकालना है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार आप चाहो तो लिख सकते हो क्या, अल्फा = 1, बीटा = -2, और गामा का मान हम लोगों के पास नहीं है, मतलब हम लोगों को फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो फिर आपके दिमाग में आएगा इसको कैसे हल करेंगे। तो फिर आप इस सूत्र संबंध को देखिए, गुणांकों का मूलों के साथ क्या संबंध होता है। तो किस समीकरण से आप इसको सरलता से निकाल सकते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप इसको किसी भी समीकरण से निकाल सकते हैं, बट इससे सबसे सरलता से निकलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अर्थात मूलों का योग यानी कि 1 + -2 + गामा = -b का मान यहाँ पे -4 है और a का मान जो है 1 है। ये हो गया 1 - 2 + गामा ये माइनस का गुणा कराया तो प्लस हो गया, तो गामा हो गया 4 माइनस नहीं प्लस, ये -1 होगा, उधर जाएगा +1 हो जाएगा, यानी गामा का मान कितना निकला 5। बहुत सीधा और सरल प्रश्न, लेकिन इसमें कुछ जटिल और कठिन प्रश्न भी होते हैं। उन जटिल और कठिन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे उसके ऊपर हम कुछ प्रश्नों को यहाँ से बोल रहे हैं। उन प्रश्नों को सुनिए, समझिए, लिखिए और फिर सेल्फ हल करने की कोशिश करिए। अगर नहीं हल हो पा रहा है तो फिर उस प्रश्न को वीडियो को प्ले करके आगे सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसको हल करिए। गणित आप जितना ही अधिक अपने मन से सॉल्व करेंगे, किसी के भी बताने के पहले आप जितना सॉल्व करेंगे उतना ही आपको अच्छे से गणित समझ में आएगा। इसलिए गणित की पढ़ाई हमेशा अपने टीचर से आगे आगे करना चाहिए, टीचर को देख के पीछे पीछे नहीं करना चाहिए। जैसे एक प्रश्न, एक त्रिघात बहुपद का निर्माण कीजिए जिसके मूल -2 -3 और -1 हैं। एक त्रिघात बहुपद बनाना है जिसके मूल जो है -1 -2 और -3 हैं। वो त्रिघात बहुपद कैसे बनेगा, तो दो घात बहुपद के लिए तो हम लोग जानते हैं, त्रिघात बहुपद के लिए भी होता है। बहुपद हो जाएगा आपका सीधे सीधे, बहुपद हो जाएगा कितना, x + 1 x + 2 x + 3, इसका गुणा करा देंगे, जो भी मान आएगा वही इसका बहुपद हो जाएगा। या इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। बहुपद का होता है x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा गामा।
अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालिए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा बीटा गामा अल्फ़ा का मान निकालिए, अल्फ़ा बीटा गामा का मान निकालिए। उन मानों को इस समीकरण में उठा कर रख दीजिए, आपको 3 घात का समीकरण मिल जाएगा। 2 घात के लिए आपको बताया गया था 2 घात का बहुपद क्या होता है। तो 2 घात के बहुपद का सूत्र बताया गया था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग और प्लस मूलों का गुणनफल। ये 2 घात के लिए होता है। 3 घात के लिए, 4 5 6 घात के लिए पूछ दिया जाए तो ये सब छोटे घातों के लिए। अगर बड़े घात का प्रश्न हो जाए तो इस पर आपको एक शेषफल प्रमेय ध्यान में रखना चाहिए कि यदि किसी बहुपद में x बराबर a रखने से किसी बहुपद px का मान क्या हो जाता है, px का मान pa पे 0 हो जाता है। तो x बराबर a, एक बार फिर से सुनिए शेषफल प्रमेय क्या होता है। तो किसी भी बहुपद में यदि x बराबर a रखने से बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो x माइनस a उस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाता है। एक बार फिर सुनिए ध्यान से, किसी बहुपद में x बराबर a रखने पर यदि बहुपद का मान 0 हो जाता है तो x माइनस a उस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाता है, ये गुणनखंड होता है। तो बहुपदों के अलग अलग गुणनखंड यदि आपके पास हैं तो उन गुणनखंडों की सहायता से कैसे बहुपद प्राप्त करेंगे, तो सभी गुणनखंडों को आपस में गुणा करा दीजिए, बहुपद मिल जाएगा, क्योंकि उन्हीं बहुपद के गुणनखंडों से आपको गुणनखंड मिले हैं। तो शेषफल प्रमेय के द्वारा या शेषफल प्रमेय के सिद्धांत से ही हम लोग गुणनखंडों का आपस में गुणा करा के बहुपद को ज्ञात कर लेते हैं या बहुपद जो है प्राप्त हो जाता है। इसका गुणा कराएंगे तो बहुत सिंपल जाएगा गुणा, इसका टाइम पास ही होगा। चलिए इसका गुणा करा ही देते हैं। गुणा कैसे कराएंगे, तो इसमें से 3 टर्म है तो पहले आप इस 2 का कराइए। तो एक पद को लेंगे, इसका गुणा इसका गुणा जो इसमें कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका गुणा जो इसमें होगा तो प्लस 2x। अब 1 का x में होगा तो x, और फिर 1 का 2 में होगा तो 2, ये हो गया। और x प्लस 3 अभी किनारे हैं। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब जो हल होता है उसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अब फिर यहाँ पे त्रिपदी का द्विपदी में गुणा, 6 पद यहाँ से निकलेगा। अब फिर x को पकड़िए, इसका गुणा इन दोनों में कराइए तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। फिर 3x को पकड़िए, इसका गुणा जो इन दोनों में कराइए तो 3x स्क्वायर प्लस 9x। अब 2 का तो 2x धन 6, इसको हल कर लेंगे तो x क्यूब और 3 मिलके 6x स्क्वायर, 9 और 2 मिलके 11x और प्लस 6, ये हो गया बहुपद। तो ये वह प्रश्न है कि वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल -1, -2 और -3 हैं। तो बहुपद हो जाएगा x क्यूब प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये 11x प्लस 6 जो है वह बहुपद हो जाएगा। इसके बाद एक सवाल और इसमें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रश्नों की तो कोई सीमा नहीं है, आप जितना पढ़ेंगे उतना ही लगेगा कि अभी बाकी है, पढ़ना चाहिए। लेकिन हाई स्कूल लेवल पे आप क्या पढ़ सकते हैं उसके पे बात करनी है। प्रश्न दिया हुआ है कि एक बहुपद है px। चलिए व्यापक पद में लेके चलिए, एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। प्रश्न देखने दीजिए हमें एक बार फिर। हाँ ठीक है, इसके मूल अल्फ़ा बीटा और गामा हो तो 1/अल्फ़ा, इसके मूल अल्फ़ा बीटा गामा हो तो 1/अल्फ़ा धन 1/बीटा धन 1/गामा का मान ज्ञात कीजिए। तो याद करिए, इसके पहले हम लोग 2 घात वाले समीकरण में ये काम किए थे। 3 घात वाले में वो काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मूलों का योग कितना होगा, हम लोग पहले से जानते हैं -b/a। 2 मूलों के गुणनफलों का योग अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फ़ा का मान होता है c/a, और अल्फ़ा बीटा गामा का मूल मान होता है -d/a। हम लोगों को मान निकालना है इसका, इस राशि का मान निकालना है। तो मान कैसे निकलेगा, इसलिए 1/अल्फ़ा, इसका मान कितना होगा तो एलसीएम निकालेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा इसका एलसीएम हो जाएगा। अल्फ़ा का भाग करेंगे तो बीटा गामा, बीटा का भाग करेंगे तो अल्फ़ा गामा, और गामा का भाग करेंगे तो अल्फ़ा बीटा। मान इसका निकालना निकल नहीं पाएगा, लेकिन इसका मान तो हम लोगों के पास है। क्या है हम लोगों के पास इसका मान, तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा का मान यहाँ पे है। और वो मान कैसे निकलेगा, ये मान कैसे निकलेगा, तो इसका मान सीधे सीधे हो जाएगा c/a, अब बाई -d/a, तो a से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे -c/d। इस तरह से जो है इसका मान जो हम लोग यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे जो प्रश्न पूछेंगे उसको हम बता देंगे।
और अगले टर्न पे आपको नए पार्ट का नया वीडियो जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, थैंक यू।